हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। विवादों और एंटरटेनमेंट से भरा शो बिग बॉस 18 खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते शो का ग्रैंड फिनाले और सभी घरवाले सीजन की ट्रॉफी हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। असली पर्सनालिटी दिखाते दिखाते किसी को आलोचना सहनी पड़ी थी तो किसी को प्यार मिला, और अब मीडिया राउंड में सबकी बैंड बजने वाली है। बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में मीडिया राउंड होने वाला है, जिसमें सभी सदस्य से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। शो के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि मीडिया ने किस तरह विवेन डिसेना से लेकर शिल्पा और चुम तक से चुभने वाले सवाल किए। पहला सवाल विवेन डिसेना से पूछा गया। उनसे पूछा गया, विवेन बहुत बड़ा धमाका करेगा लेकिन विवेन ऐसा नहीं कर पाया, क्या आपको लगता है कि आप ऐसे शो जीत पाएंगे? इस पर विवेन कहते हैं, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। एक और रिपोर्टर ने सवाल कहा, आप घर के लाडले हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आपका लाडला हूं कि नहीं। एक ने कहा, आप अपनी बात को ढंग से सामने नहीं रख पा रहे हैं, जहां पर खड़े होना चाहिए वहां खड़े नहीं होते हो। लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे क्योंकि आपको तो अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता। अगर आपको टाइटल मिल भी गया तो आप उस ट्रॉफी को जस्टिफाई कैसे करेंगे? सवाल ने विविन को चुप ही कर दिया। विविन के बाद फिर चुम दरांग तीखे सवालों से जूझी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, चुम, हम सबको लग रहा है कि अगर करणवीर मेहरा आपके साथ नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठी होती। ये सुनकर करण को भी झटका लगा। चुम भी दंग रह जाती है। इसके बाद फिर ईशा सिंह से एक रिपोर्टर ने कहा, आप स्क्रीन पर काफ़ी मॉडर्न और ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन आपकी जो सोच है ना, वो बहुत ही पिछड़ी है और पेट्रियार्की दिखती है। एक ने कहा, आपका क्या नाम रखें? चुगली आंटी। आपका शो में योगदान क्या है? ये सुनकर ईशा सिंह के होश उड़ जाते हैं। वहीं चुम और ईशा के बाद बारी आती है रजत दलाल की, जिनके ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। एक रिपोर्टर कहते हैं, आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप लोगों को कहते हैं कि बाहर मिल पाड़ दूंगा, बताता हूँ, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है या नहीं? अब अगला निशाना शिल्पा शिरोडकर पर हुआ और उनसे पूछा गया, क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? विवेन आपको कोहनी तक बोल चुके हैं कि आप यहाँ मिलिए हैं, बाहर मत मिलिएगा। उसके बावजूद भी 14 हफ्ते बाद आपने जाकर सॉरी बोला। आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? इसके जवाब में शिल्पा कहती है, सॉरी से बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस पर रिपोर्टर कहते हैं, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं है, ये बिग बॉस है। मीडिया के इन तीखे सवालों से कंटेस्टेंट्स कैसे जवाब देंगे और इसके बाद उनका क्या हाल होगा, ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। हालांकि माना जा सकता है कि इससे बिग बॉस के घर का माहौल काफ़ी बदल जाएगा और घर वाले भी अपने रिश्तों पर फिर से गौर फरमाएंगे। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ज़रूर शेयर कीजिए अपनी राय, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।